लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होंगे तो नीतीश कुमार होंगे। या उस चारा घोटाला में 3 बार वह 2 बार जेल गए थे। बोइएगा वही काटिएगा। लालू जी ने जो बोया है वो काट रहे हैं। जाते हैं इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के घर में घुस के जो गोली मारता है उसको भी फांसी देने में 11 साल। सीएम नीतीश कुमार के बारे में बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है, सियासी हमला बोला है और उनके बारे में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जिस तरह से ईडी की छापेमारी हो रही है लगातार लालू परिवार पर, सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है लालू परिवार पर, उस बीच सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने कल बयान दिया और उसमें कहा कि जब हम उनके साथ जाते हैं यानी महागठबंधन में जाते हैं तो बीजेपी की जो सरकार है केंद्र वाली वो छापेमारी शुरू करवा देती है। ऐसी बात कहते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार, लेकिन अब इसका खंडन किया है बीजेपी ने और कहा है कि जब हम लोग के साथ वो रहते थे तो लालू परिवार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हम सब पर दबाव डालने का काम करते थे। जी हाँ, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव के संबंधों को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुन लीजिए आप। तो लालू यादव आदतन अपराधी हैं। आज उनको जरूर यह लग रहा होगा कि मेरे पापों की में जो भागीदारी हमने अपने बच्चों की कराई वह गलत किया, लेकिन अच्छे पिता के अच्छे कर्म और पिता के बुरे कर्म सभी बच्चों पर पड़ते हैं और जहां बच्चे खुद इस घोटाले में शामिल हों तब फिर और कहना क्या। 600 करोड़ का आंकड़ा दिखाया गया है। ये ईडी जानती है, लेकिन एक आंकड़ा बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इनकी जो कंपनी है वह 4 लाख रुपए में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान खरीदती है। अब यह कौन सा अरिथमेटिक है? मतलब लालू परिवार बेईमानी करने में कभी लिहाज नहीं किया, चाहे कांति सिंह का मकान लिखवाना हो, चाहे रघुनाथ झा का मकान लिखवाना हो, चाहे अपने घर में गाय दूहने वाले से जमीन दान में लेना हो, हर मामले में उसी तरह का भ्रष्टाचार किया। और जो इस परिवार ने बोया है उसको तो इनको काटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हिंदुस्तान की एक न्याय प्रणाली है कि 11 साल लग जाते हैं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के घर में घुस के जो गोली मारता है उसको भी फांसी देने में 11 साल लगता है। 25 साल लगता है राजीव गांधी के हत्यारे को अंजाम तक फैसला आने में। तो जाहिर बात है कि फैसला का अपनी एक न्याय प्रणाली है। और नीतीश जी हम लोग समय तो बहुत परेशान रहते थे कि क्यों नहीं एक्शन हो रहा, क्यों नहीं। हम लोग उनको समझाते थे कि सर ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है और इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। तब तो नीतीश जी को बहुत बुरा लगता था कि भाई आप लोग क्यों बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी अपने ढंग से काम करती है। आज जब काम कर रही है तो इस पूरे मामले को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होंगे तो नीतीश कुमार होंगे, जिसको कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूटा। जो मार्च में उनको निश्चित था कि लात मार के राजद भगा देता, अब नीतीश कुमार जी आराम से राज कर सकते हैं, क्योंकि राजद में हाँ एक व्यक्ति जो बेचारा केंद्रीय मंत्री नहीं बन सका और वह निश्चित है कि इस बार बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसके भी सपने धराशायी हो गए। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा संजय जायसवाल ने। पहले तो उन्होंने पूरा हमला बोला लालू परिवार पर, तेजस्वी यादव पर, बिहार के डिप्टी सीएम पर, और उसके बाद ललन सिंह की भी पोल उन्होंने खोल दी। ललन सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे ललन सिंह, अब अंदर अंदर ही काफी खुश होंगे जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फंस गए हैं, उन पर जांच की आंच आ गई है, सीबीआई का समन आ रहा है। तो ऐसे में तो सियासत जो है बिहार की जिस तरह से करवट ले रही है बार बार, और इस बीच बीजेपी ने आक्रामक हमला जिसको कहा जाए महागठबंधन की सरकार पर बोल दिया है, लालू परिवार पर बोल दिया है, साथ ही साथ नीतीश कुमार और उनके कुनबे को भी घेर लिया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।